हम लोग वहाँ पे हिंदी मीडियम में हायर सेकेंडरी कोर्स शुरू करने जा रहे हैं और ये कोई प्राइवेट नहीं रहेगा, वो सरकार की तरफ से रहेगा। सरकार जैसे दूसरे स्कूल को हायर सेकेंडरी एमई को हाई स्कूल अपग्रेड किए हैं, उसी तरह हम लोग छोटा मामला हिंदी स्कूल को भी 2025 सेशन से हम लोग वो हिंदी हायर सेकेंडरी के हिसाब से अपग्रेड किया जाएगा, ताकि जो बच्चे दूसरे जगह में भी है जो एमई या हाई स्कूल में पढ़ने के बाद हायर सेकेंडरी हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं, वो वहाँ पे जाके अपना दाखिला करा सके, वहाँ पे पढ़ सके, व्यवस्था हम लोगों ने किया है। दूसरा 2019 में जब असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल जी थे, उन्होंने एक प्रयास किया था कि काफी हिंदी के साथ असम साहित्य सभा के साथ साथ जैसे असम साहित्य सभा, असम बोडो साहित्य सभा, डिमासा साहित्य सभा, मणिपुरी साहित्य सभा, देवरी साहित्य सभा, ऐसे असम में करीब 22 साहित्य सभा है जो अपने भाषा या अपना जो वो भाषा बोलने वाले जो लोग हैं उनके विकास के लिए वो लोग काम करते हैं। और इसलिए सरकार ने सोचा था कि उनके लिए कॉर्पस फंड का व्यवस्था किया जाए, ताकि वो कॉर्पस फंड से एक बार उनको कॉर्पस फंड दिया जाएगा और वो कॉर्पस फंड से हम लोग उसको वो जो साहित्य सभा है वो अपने उन भाषाभाषी लोगों के लिए, ये साहित्य सभा लोगों के कल्याण के लिए काम कर सके। पिछले दिनों 2019 में असम साहित्य सभा को 10 करोड़ रुपए एककालीन कॉर्पस फंड मिला, बोडो साहित्य सभा को 5 करोड़ फंड मिला, लेकिन हमारे कोई हिंदी संगठन उस समय अप्लाई नहीं किए, जो कोई भी साहित्य सभा ने अप्लाई नहीं की। एक बार आज से कुछ दिन पहले असम के शिक्षा मंत्री जो इस विभाग को देखते हैं, डॉक्टर रमेश पेगू, उनसे भी मेरा बात हुआ था। उन्होंने कहा था कि उस समय उन्होंने फाइल चेक करके बताया कि उस समय कोई हिंदी का कोई संगठन उस समय अप्लाई नहीं किया था, इसलिए उन्होंने नहीं किया। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि हम लोग आगे वो कॉर्पस में जैसे असम साहित्य सभा का जो 10 करोड़ रुपया मिला था, उनको सालाना बैंक से 80 लाख रुपया मिलता है, वो उन्होंने जो उनको 10 करोड़ का उन्होंने बैंक में डिपॉजिट किया और हर साल उनको 80 लाख रुपया मिलता है, जिससे वो लोग अपना असम साहित्य सभा के विकास के लिए जो काम है वो काम को वो लोग करते रहते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसको भी हम लोग आगे तरह सोचे, अगर ये धनराशि सरकार से हम लोग ले सके तो हमारे हिंदी के विकास के लिए हम लोग कुछ काम कर सकते हैं। डॉक्टर संतोष चक्रवर्ती जी ने बोला कि असम बराक हिंदी साहित्य समिति है, लेकिन प्रदेश स्तर पर हमारे पास कोई साहित्य समिति नहीं है। मैंने भी चेक किया कि राजभाषा साहित्य समिति है। बराक घाटी के हिंदी भाषी लोग आज से 25 साल पहले ये सोच के बनाए थे कि बराक घाटी में हिंदी भाषी या हिंदी साहित्य समिति को आगे लेके जाना है, सोच के लिए बनाया गया था। ब्रह्मपुत्र वैली में जो लोग थे शायद उन्होंने नहीं सोचा। इसलिए मेरा एक सुझाव है कि बराक हिंदी साहित्य समिति को हम असम साहित्य समिति आगे के दिन में कर सकते हैं कि नहीं, आप लोग इसको सोचिए। अगर हो सके तो उसके लिए जो भी प्रयास हो हम लोग करेंगे, ताकि यहाँ से हम लोग बराक घाटी से पूरे आसाम के जो हिंदी भाषी लोग हैं उनको हम लोग दिखा सके। ये एक मेरा सुझाव रहेगा। बराक वैली के बहुत सारे लोगों को काफी दिनों से डिमांड है कि हमारे यहाँ पे जो 1857 की क्रांति था, उनके जो पहले शहीद थे, शहीद मंगल पांडे का एक स्टेचू यहाँ पे बराक घाटी में बने। काफी दिन से उसमें चर्चा हुआ, बहुत सारे जगह में उनके लिए काफी संगठनों की ओर से संगठन भी बनाया गया। मंगल पांडे का मूर्ति स्थापना समिति भी बनाया गया। और इस बार जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो उन्होंने इसका अनुमोदन दिया है कि हम लोग आगे जाके जो भुंगुर बाईपास जो है, उस भुंगुर बाईपास में हम लोग उसको बनाए। मुख्यमंत्री जी ने इसका अनुमोदन दिया है। इसलिए हम लोग सभी से मेरा एक सुझाव रहेगा कि अगले 8 अप्रैल 2025 को मंगल पांडे जी का मृत्यु तिथि है, उस दिन हम लोग कोशिश करें कि वहाँ पे मंगल पांडे जी का मूर्ति हम लोग वहाँ पे स्थापित कर सकें। डेट शायद कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन अप्रैल 8 या 14 ऐसे ही कुछ है जिस दिन हम लोग
8 है उस दिन हम लोग इसको वहाँ पे स्थापित कर सके। ये मैंने हम सब के लिए गर्व की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस चीज का अनुमोदन दिया है। जो एडवर्टाइजमेंट हुआ है उसमें काफी हिंदी शिक्षकों का एडवर्टाइजमेंट आया है। आने वाले दिन में उनका भी जो एग्जाम वगैरह है वो सब चलेगा। और मैं आप लोगों को असम सरकार की ओर से बताना चाहता हूँ कि असम सरकार विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा जी के कोशिश है कि असम में सिर्फ हिंदी नहीं, जितने भाषाभाषी के लोग हैं उनको सही सम्मान मिले, उनकी भाषा को सही सम्मान मिले। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी को प्राथमिक स्तर पर अपना मदर लैंग्वेज सीखने का है। और हिंदी हम सब जानते हैं, सिर्फ हमने हिंदी हम लोग जो यहाँ बैठे हैं हमारी मातृभाषा नहीं है, हिंदी हम सब की राजभाषा है। असम सरकार की भी कोशिश है और आगे भी रहेगी कि हम लोग हिंदी को आगे बढ़ाएं। हिंदी राष्ट्रभाषा जो है वो मर्यादा असम पूरा देश के साथ साथ असम में भी वो राष्ट्र मर्यादा मिले, ये कोशिश है। आज के इस दिन में आप सबको मैं नमन करते हुए, मैं आज का ये दिन अमरनाथ खंडेलवाल जी की स्मृति में मंच को तैयार किया गया है, मैं उनको नमन करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सबको प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय।